हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं ऋत्विक मंदिर छोड़ के एस्कॉन मंदिर में क्यों ज्वाइन किया। उसमें कुछ मेरे रीजंस थे, जो मेरी कन्विक्शन थी वो मैंने उस वीडियो में शेयर करी थी। उसमें कई सारे भक्तों के जो हैं कमेंट्स आए हैं, उसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा आपको सजेशन है कि पहले आप पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि इस वीडियो में आपको कंटेक्स्ट समझ में आए। पिछली वीडियो का लिंक जो है मैं यहाँ पे ऊपर भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फर्स्ट कमेंट में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न है वो प्रभुपाद जी की विल से संबंधित है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि प्रभुपाद जी की विल में ऋत्विकवाद को लेकर या भविष्य में इनिशिएशन कैसे होंगे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। जनरली सारी चीजें मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ भक्तों का कहना है कि वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि प्रभुपाद अपनी विल में बताते हैं कि केवल उन्हीं के डिसाइपल जो हैं वो जीबीसी का हिस्सा बनेंगे। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं वो तो 50 साल बाद, 100 साल बाद कभी तो ऐसा होगा कि वो सारे धरती से चले जाएंगे। तो ये कैसे संभव है कि उनके डिसाइपल ही जीबीसी का हिस्सा बनेंगे? वो केवल तभी संभव है जब ऋत्विकवाद होगा, जब आने वाले समय में भी ऋत्विक के जरिए प्रभुपाद जी से ही दीक्षा दिलाई जाएगी, तभी प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं वो जीबीसी का हिस्सा बनेंगे। ये उनका पॉइंट है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना सिद्धांत यानी कि जो फिलॉसफी है और मैनेजमेंट है, इन दोनों के महत्व को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। मैनेजमेंट जो है उसकी वजह से सिद्धांत को नहीं चेंज किया जा सकता। मैनेजमेंट जो है वो एक टेम्परेरी चीज है, वो डायनेमिक है, वो समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन जो सिद्धांत है वो करोड़ों अरबों खरबों साल पहले भी वही था और हमेशा वही रहेगा, वो इटर्नल है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने सिद्धांत को चेंज किया है। प्रभुपाद जी ने सिद्धांत के अंदर भी जो हमारी कोर, हमारी जो फिलॉसफी है उसके साथ छेड़खानी नहीं की है, वो कर भी नहीं सकते हैं प्रभुपाद जी। जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि वुमेन जो है वो पुजारी नहीं बन सकती है, या वुमेन को जो है हम जो है ब्राह्मणिकल दीक्षा पहले नहीं दी जाती थी, ये कुछ और चीज़ें प्रभुपाद जी ने चेंज करी हैं टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस के हिसाब से। लेकिन जो कोर सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण जो है वो परम भगवान हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, और गुरु परंपरा भी उस एक कोर सिद्धांत का ही हिस्सा है। जबकि मैनेजमेंट जो है वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। आज हमारे पास सोचो गवर्नमेंट है, आज से 500 साल, 1000 साल, 5000 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा हुआ करते थे, राजा में भी अलग अलग तरह के राजा आए, कभी मुस्लिम आए, कभी ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया। आज हमारे पास ये गवर्नमेंट है, और ऐसा कहते हैं कि लगभग 300-400 साल तक ये जो आज गवर्नमेंट और ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का जो स्ट्रक्चर है ये 200-300 साल तक रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर हो सकता है कुछ और भविष्य में आ जाए। तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट जो है हो सकता है वो फ्यूचर में चेंज हो जाए। तो ये जीबीसी का काम है कि देखना कि हम अपने मंदिरों को, हम इस सिद्धांत को, इस विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाएं, और समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन जो सिद्धांत है वो कभी चेंज नहीं होता। सिद्धांत चेंज करने से पहले मंदिर बंद करना पसंद करेंगे। कल अगर कोई हमें बोले कि नहीं यहाँ भगवान कृष्ण की नहीं, यहाँ पे तो इसकी पूजा होगी, नहीं हो सकती है, वो संभव नहीं है, इससे अच्छा तो मंदिर बंद कर दें। ठीक है, तो सिद्धांत नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर कल कोई बोले कि नहीं मैनेजमेंट आप ऐसा करेंगे तो ही हम मंदिर चलने देंगे, जैसे कजाकिस्तान में हुआ, वहाँ गवर्नमेंट ने हमारे सारे मंदिर हथिया लिए, मंदिर बंद कर दिए। अब देखा जाए तो प्रभुपाद जी की ये भी इच्छा थी, मतलब उनकी विल में मेंशन है कि कभी भी कोई भी मंदिर जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। अब वहाँ गवर्नमेंट ने हथिया लिया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर कल मान लो गवर्नमेंट बोले कि अगर आपको हमारे देश में मंदिर चलाना है तो आपकी जो यहाँ की जीबीसी है उसमें एक जना जो है वो हमारी गवर्नमेंट का होगा, मान लो कल अगर गवर्नमेंट ऐसा बोले, तो क्या हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, प्रभुपाद जी की विल में मेंशन है कि केवल प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे, हम आपको इस जीबीसी का हिस्सा नहीं बनने देंगे, बेशक आप मंदिर बंद कर दो? क्या ऐसा बोलेंगे? नहीं। हो सकता है वो ज़रूरत ऐसी हो, समय ऐसा हो, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर वहाँ देश में मंदिर चलाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है कि उनके देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल को जीबीसी का हिस्सा बनाना है, तो ठीक है, बनाएंगे, लेकिन मंदिर आगे बढ़ाएंगे, प्रीचिंग करेंगे आगे। तो आप ये समझिए सिद्धांत के लिए हम मैनेजमेंट को बनाते हैं या उसको चेंज करते हैं। मैनेजमेंट के लिए सिद्धांत को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर आप हमारे स्क्रिप्चर भी देखें, उसमें भी जो भविष्य है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है इमीडिएट फ्यूचर और एक है लॉन्ग टर्म फ्यूचर। इसको बोलते हैं लुट लकार और लट लकार। बेसिकली पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो प्रभुपाद जी हैं वो इमीडिएट फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। जो कंटेक्स्ट वहाँ पे चल रहा है कि अभी और अब से कुछ समय तक, जब तक उनके डिसाइपल्स हैं, केवल वही जो है जीबीसी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात नहीं वहाँ पे हो रही है। लॉन्ग टर्म तो 10,000 साल का है। प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन जो है 10,000 साल रहेगा। 10,000 साल में तो पता नहीं क्या क्या होगा, कौन सी गवर्नमेंट आएंगी, हो सकता है कौन से राजा आए, किस देश में क्या हो। तब तक तो कई बार जो है जीबीसी को चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग रूल्स लाने पड़ेंगे, रिजोल्यूशंस लाने पड़ेंगे। और जो जीबीसी है, प्रभुपाद जी ने उसको फुल राइट दिए हैं इस बात को सोचने के लिए कि वो इस पूरे जो एस्कॉन का मैनेजमेंट है उसको कैसे किया जाए, एस्कॉन को जो है आगे कैसे बढ़ाया जाए।
तो मैं फिर से वही बोलूँगा कि इस विल में जो प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं वो इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इटर्नल हमेशा के लिए जो बात है वो नहीं कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं उन्होंने कभी भी ऑफिशियली शिला प्रभुपाद जी को नेक्स्ट गुरु या आचार्य जो है वो अपॉइंट नहीं किया था। तो इसके जवाब में कुछ डिवोटीज का कहना है कि लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये बोला था कि अफलजेंट आचार्य विल कम, तो वो प्रभुपाद जी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो अब मेरा प्रश्न ये है, तो क्या आप ये बोलना चाहते हो कि शिला प्रभुपाद जी समझ गए कि वही वो एफिलिएंट आचार्य हैं जिसके बारे में बात हो रही है, तो चलो मैं, क्योंकि वो मैं ही हूँ तो चलो मैं गुरु बन जाता हूँ, मैं आचार्य बन जाता हूँ, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी तो पूरा इंडिया में कितने लंबे समय तक प्रीच करे। जब वेस्ट में गए और वहाँ पे इस तरीके से एकदम प्रीचिंग एक्सप्लोड हुई, तब सब लोगों को समझ में आया कि ये वही आचार्य हैं जिनके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बात कर रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी गुरु बने, आचार्य बने और दीक्षा देनी शुरू की, तब प्रभुपाद जी को भी ये नहीं पता था। प्रभुपाद जी को मान के नहीं बैठे थे कि मैं ही वो हूँ, वो आचार्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। तीसरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे भक्तों ने बात बोली है कि प्रभुपाद जी ने अपने 28 मई के लेटर में एकदम क्लियरली लिखा है कि आप जब गुरु बनना, जब मैं आपको ऑर्डर करूंगा, व्हेन आई ऑर्डर देन यू बिकम गुरु। तो इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रभुपाद जी के जो पहले काफ़ी जो सन्यासी डिसाइपल्स थे, फॉर एग्जाम्पल कीर्तनानंद स्वामी महाराज थे और भी कुछ डिसाइपल्स थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के रहते हुए ही दीक्षा देनी शुरू कर दी थी उस टाइम। तो जब ये बात प्रभुपाद जी को पता लगी तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने इमीडिएट रोका इस चीज़ को। और उसके बाद के अगर आप देखेंगे, प्रभुपाद जी बार बार इस बात को बोलते थे कि यू बिकम गुरु व्हेन आई ऑर्डर, जब मैं ऑर्डर दूंगा तब गुरु बनना, अपने आप ऐसे नहीं बन सकते, आप मेरे रहते हुए नहीं बन सकते हैं। तो जो लास्ट में 28 मई का जो लेटर है वो, उसमें भी प्रभुपाद जी ने इसी कंटेक्स्ट में बात को बोला हुआ है कि उनके रहते हुए आप गुरु नहीं बन सकते हैं। उस कंटेक्स्ट में वहां पे बात हो रही है। एक भक्त का कहना है कि इस्कॉन के अंदर जो गुरु हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा गुरु हो गए हैं। ये प्रश्न वो लोग उठा सकते हैं जिन्होंने कभी प्रीचिंग नहीं की है, जो जानते ही नहीं है कि प्रीचिंग का मतलब क्या है। इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, हाँ, कितने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग जिन तक आज तक हम पहुंच ही नहीं पाए, और जिन तक पहुंच पाए हैं, जो भक्त भी हैं, उनको भी कंटिन्यूस हेल्प की जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूस कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। 100-200 गुरु तो कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि बहुत कम लोग जो हैं गुरु हैं, जो आज डिसाइपल्स हैं, उनको अपने गुरु का संग प्राप्त नहीं हो पाता है, वो उनसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि एक गुरु को इतने सारे हजारों हजार जो डिसाइपल्स हैं उनका टेक केयर करना होता है। तो एक्चुअली में तो हमको लाखों लाखों गुरु की ज़रूरत है। अगर जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि एवरी टाउन एंड विलेज शुड हैव अ होली नेम, हर एक नगर में, ग्राम में जो है कीर्तन होना चाहिए, अगर इस बात को पूरा करना है तो एक्चुअली में हमको कई लाखों लाख गुरु की ज़रूरत है। और हमारे पास तो सिर्फ 100-200 ही गुरु हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन क्योंकि कलयुग में उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना मुश्किल होता है, और फिलहाल अब इस्कॉन में बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंस हैं कि गुरु जो है वो किसको बनाया जा सकता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कम, सिर्फ 100-150 गुरु हैं। ठीक है, हमको एक्चुअली लाखों लाख गुरु की जो है ज़रूरत है। एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही कि काश जो है ये डिवीज़न ना होता, काश ये ऋत्विक इस्कॉन ना होता और हम सब एक होते। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि डिवीज़न जो है वो खाली इस्कॉन में नहीं हुआ है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट उठा के देखिए, लगभग सभी में जो है समय के साथ जो है डिविजन्स होते चले जाते हैं। स्वामी नारायण में आज के टाइम में 42 डिविजन्स हैं। हाँ, आप बुद्ध में देखिए, आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, इस्लाम में देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में, माधवाचार्य में, संप्रदाय में आप देखिए, श्री संप्रदाय में देखिए, सब में बहुत बहुत डिविजन्स हैं। तो समय के साथ साथ ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी विचारधारा जो है वो मुख्य धारा के साथ नहीं मिलती है, और वो अपना एक अलग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि इस्कॉन में डिवीजन है, ये हर संस्था में होते हैं। आप कोई भी संस्था उठा के देखिए, हर संस्था में आपको डिविजन दिखाई देंगे। एक भक्त का कहना है कि इस्कॉन के अंदर जो बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत फ्रॉड है। अगर पॉलिटिक्स और फ्रॉड है भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग ऋत्विकवाद जो है वो सिद्धांत ही हम चेंज कर देंगे उठा के। ठीक है, मानते हैं कि पॉलिटिक्स है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि एज ए भक्ता, एज ए डिवोटी, आपको वो कभी भी महसूस नहीं होगा। आप अपनी अच्छे से भक्ति कीजिए, आप अपनी साधना कीजिए, मंदिर जाइए, कीर्तन कीजिए, सेवा कीजिए। आपको ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स की वजह से आपकी साधना में, आपकी सेवा में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। मेरे को 14 साल हो गए हैं, मैं अपनी अच्छे से भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, मुझे तो आज तक कभी कोई पॉलिटिक्स या फ्रॉड की वजह से मुझे पर्सनली कोई दिक्कत हुई हो। हाँ, अगर किसी को लीडर बनना है, किसी को मैनेजमेंट पोजीशन में जाना है, तो उसको फिर पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये अपने ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, या आपको उस तरह के पॉलिटिक्स उन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मत जाइए इस तरह के किसी रोल में। आप अपनी साधना कीजिए, अपनी सेवा कीजिए, जस्ट गो बैक होम, बैक टू गॉड। आपको जरूरत नहीं इन सब चीज़ों में पढ़ने की। लेकिन साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो लीडरशिप रोल में है,
जो मैनेजमेंट रोल में हैं, वो भी प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी सेवा है। आप ये समझिए कि कलयुग है, सब लोग यहाँ पे कंडीशन है, कोई यहाँ पे सब महाभागवत नहीं है। जहाँ पर भी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पॉलिटिक्स होना तय है। उन सब के बीच में रहकर प्रभुपाद जी की सेवा करना और इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाना। आप सोचिए, जो पॉलिटिक्स फेस कर रहे हैं, क्या उनकी इच्छा नहीं करती कि हम भी एक जगह बैठें, आराम से भजन करें? क्यों इन सब चीज़ों में सर खपाई करना? लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी की यही इच्छा है। इंस्टीट्यूशन आगे कैसे बढ़ेगा अगर ये सर खपाई लोग नहीं करेंगे? तो प्रभुपाद जी जब गए थे तो 108 मंदिर छोड़ के गए थे। आज 800 से ज़्यादा सेंटर हैं इस्कॉन के ऑल ओवर द वर्ल्ड। 8 गुना बढ़ गया है पिछले 50 साल में। तो अगर सिर्फ पॉलिटिक्स और सिर्फ फ्रॉड होता तो ये सब कैसे होता? तो पॉलिटिक्स फ्रॉड होना लाजमी सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग जो है कोई एस्कॉन के दुश्मन है। सब लोगों का यही मत है कि यही इच्छा है, यही प्रयास रहता है कि एस्कॉन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और आप ये समझिए कि खाली एस्कॉन की बात नहीं है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, ये जो आप सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हो ये इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन उठा के देख लीजिए, एस्कॉन के अलावा भी सब जगह पॉलिटिक्स है, सब जगह वही प्रॉब्लम है। आखिर सेम ह्यूमन बींग है ना, हर जगह वही कंडीशन सोल्स हैं, तो सब जगह वही प्रॉब्लम आती हैं। हाँ, आप गिव गीता में भी देखिए, गिव गीता एक बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट है अभी, लेकिन वहाँ पे मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ पे भी थोड़ी बहुत खींचातानी रहती होगी उन थोड़े से लोगों के अंदर ही। और जैसे जैसे गिव गीता बड़ा होगा, या कोई भी जो ऋत्विक मंदिर है, कोई भी मंदिर, कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। भगवान वृंदावन चंद्र प्रभु जी को बहुत लंबी आयु दे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी वो यहाँ से जाएंगे, गिव गीता में जो उनके बाद लोग होंगे, वहाँ पे और ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी, वहाँ और ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। ये तय है होना, इसमें कोई ये नहीं है कि एस्कॉन के अंदर कुछ अलग से कुछ प्रॉब्लम है। ये एक नेचुरल है, जो हर जगह ये प्रॉब्लम, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देती है। और आप ये समझिए कि आप पॉलिटिक्स ये सब चीज़ें तो देख रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इंस्टीट्यूट में आप सोचिए, आपको अलग अलग तरह के स्पीकर्स मिलते हैं, जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है बातों को रखते हैं। अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल होता है, अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं, कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कितने सारे मंदिर हैं, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है। तो भक्त जो है, अगर वो अपनी साधना पे ध्यान दे तो सारे टूल्स एंड सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे उसको अवेलेबल है कि वो बहुत आसानी से अपनी भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता है। आप सोचिए, मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया था गुड़गांव से। उन्होंने बोला कि उनका लड़का यहाँ ASU में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनको कहीं से पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने ASU में भक्त को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे एक भक्त गुड़गांव से आ रहा है। 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसका पूरा रहने का, प्रसाद का सारा इंतजाम हो गया। ये इंस्टीट्यूट का फ़ायदा है। वरना आप सोचिए, गुड़गांव से अगर कोई यहाँ US में आ रहा है, कैसे वो अरेंज करेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ उसका प्रसाद होगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इंस्टीट्यूट है तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अगर आपको पॉलिटिक्स से दिक्कत होती है, आपको पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना आराम से जो है अपनी साधना करो, सेवा करो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, डांस करो, हाँ, प्रभुपाद जी की सेवा करो और इंस्टीट्यूट के सारे फायदे उठाओ और अपना भगवत धाम वापस जाओ। क्या दिक्कत है? अगर अभी भी आपके और प्रश्न हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसमें जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उसका आंसर मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के पहले कमेंट में देने का। अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो एस्कॉन है, ये बहुत बड़ा शिप है। इसमें हजारों लाखों भक्त जो हैं वो सवार हैं। इस शिप के जो कैप्टन हैं वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। अगर आपकी नज़र कृष्ण पर है तो इस शिप में आपको हर एक चीज़, हर एक सुविधा मिलेगी भगवान तक पहुंचने की। और अगर आपकी नज़र प्रॉब्लम्स पर है, कन्फ्लिक्ट्स पर है, तो इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल ही जाएगी। हरे कृष्णा।